नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योग भारत का उपहार। योग ये ना सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पैरामीटर है, बल्कि आज के दौर में योग मेंटल हेल्थ के लिए भी रामबाण साबित होता है। और ऐसे में वैश्विक आपदा कोरोना के दौर में भी दुनिया योग की अद्वितीय शक्ति की गवाह बनी है और पूरा विश्व भारत के उस उपहार को पाकर अभिभूत है। विश्व को भारत से मिले अमूल्य उपहार योग को आज दुनिया के हर हिस्से में खास तवज्जो हासिल है, क्योंकि योग न केवल मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बताता है, बल्कि ये इंसान के अंदर छिपी असीम संभावनाओं को एक बिंदु पर केंद्रित कर एक ऐसी जीवन शैली को इजाद करता है जिसका हर हिस्सा आत्मबल और खुशियों से गुलजार रहता है। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर की लहरों से आसमां सी ऊंचाइयों तक, रेतीले रेगिस्तानी मैदानों से पहाड़ की हसीन वादियों तक, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से इटली के रोम तक, वैश्विक आपदाओं पर भारत का प्रहार। चेतना से आत्मा परमात्मा का अद्भुत संयोग। कण कण में योग। तन मन में योग। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है भारत का उपहार है योग, रोग पे प्रहार है, आपदा की हार है योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने
योग ने ना दिया झुकने। प्राण प्राण का ये बंधन, जीव जीव में स्पंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। योग विश्व को भारत का उपहार। योग को किया है वंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है कोरोना काल के बावजूद 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरी दुनिया ने बढ़ चढ़कर मनाया है और इस मौके पर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को एक और खास तोहफा देकर इस दिन की अहमियत को और बढ़ा दिया है। क्या है पीएम मोदी का एक खास तोहफा और कैसे इसके जरिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ की परिकल्पना हकीकत की कसौटी पर खरी साबित हो सकती है, आप भी जानिए। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धमक। दुनिया ने माना योग का लोहा। स्ट्रेस से स्ट्रेंथ तक, निगेटिविटी से क्रिएटिविटी तक का रास्ता है योग। कोरोना संकट के बीच 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खूबसूरत तस्वीरें दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। इस दौरान पूरी दुनिया भारत की प्राचीन संस्कृति की अद्भुत धरोहर की साक्षी बनी है। हालांकि कोरोना काल के चलते यूं तो कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए योग दिवस को सफल बनाया है। योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। 2 साल से दुनिया भर के देशों और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। एम योगा ऐप लॉन्च। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को एक खास तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने योग दिवस पर एम योगा ऐप लॉन्च किया है। साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। चलिए आपको एम योगा ऐप की खासियत बताते हैं। दरअसल एम योगा ऐप भारत ने WHO के सहयोग से बनाया है। ये आयुष मंत्रालय और WHO की साझा पहल है। ये पूरी दुनिया में उपलब्ध होगा। कोरोना काल में योग करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होगा।
एम योगा ऐप के जरिए दुनिया भर में कई भाषाओं में योगा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशन की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इस ऐप के जरिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ उद्देश्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। योग के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि करीब 10,000 सालों से भी अधिक समय से योग भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इसका जिक्र वेदों, पुराणों, उपनिषदों में साफ तौर पर देखने को मिलता है और ऋषियों ने इसके जरिए दुनिया को स्वस्थ सुखी जीवन का संदेश दिया है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुषम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। सच तो यह है कि योग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि योग हमें मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाता है। पीएम मोदी ने कहा है कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ तक और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। ये अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। भारत के ऋषियों ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी यौगिक क्रियाएं करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। आज के आधुनिक परिवेश में विभिन्न बीमारियों के सटीक इलाज में भी योग रामबाण साबित होता है, जिसका जिक्र ऋषि मुनियों के संदेश में साफ तौर पर झलकता है, जो योग की अहमियत को समझाने के लिए काफी है। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाड़ी नोई मुद्दल नाड़ी हदु तनिक्कुम वायनाड़ी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। योग आज के दौर में दुनिया भर में लोगों को जिंदगी जीने का बेहतर तरीका सिखा रहा है, और तो और मेडिकल साइंस और योग के विभिन्न पहलू एक दूसरे से मेल खाते नजर आते हैं। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है, और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है।
मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया जिंदगी के लिए जद्दोजहद करती नजर आई, उस दौरान योग लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ है, जिसकी वानगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर साफ तौर पर दिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें, योग दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। तो वहीं पूरे देश में इस मौके पर कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान के नए चरण का आगाज हुआ है और सरकार की कोशिश है कि जल्द से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन अभियान का लाभ देकर कोरोना को जड़ से खत्म किया जाए। योग की भूमिका हर शख्स के जीवन में अमूल्य है, क्योंकि योग न सिर्फ हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि योग हमें भावनात्मक एकीकरण और रहस्यवादी तत्व का स्पर्श देकर ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है जो इंसान की सभी कल्पनाओं से परे है। तभी तो योग दिवस की मान्यता आज दुनिया के हर हिस्से में देखने को मिलती है।
इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं योग दिवस के मौके पर पूरे देश में कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत हुई है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के दौरान गांधीनगर में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और वैक्सीनेशन के अभियान को सफल बनाने की बात कही। कोरोना के खिलाफ जंग का एक अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि 21 जून से आज से पूरे देश भर में 18 और उससे ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन और इसकी रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 18 से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। योग की सर्व स्वीकार्यता बताती है कि योग के क्या मायने हैं। चलिए आपको योग के इतिहास और उससे जुड़ी अहम जानकारियों से रूबरू कराते हैं। दरअसल योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है, जिसे योग कहते हैं। योग शब्द हिंदू धर्म में प्रक्रिया और धारणा से संबंधित है। वहीं जैन पंथ और बौद्ध पंथ में ध्यान प्रक्रिया से योग शब्द संबंधित है। योग का प्रचार प्रसार भारत से बौद्ध पंथ के जरिए चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका तक हुआ है और वर्तमान में ये पूरी दुनिया में एक खास अहमियत रखता है। और तो और भगवत गीता में भी योग का जिक्र है। साथ ही पतंजलि का योग दर्शन इसे बखूबी बयां करता है। यूं तो योग भारत की संस्कृति का आदिकाल से हिस्सा है, लेकिन पहली बार 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष के 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी और पहली बार 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस मनाया गया था, जिसके बाद योग एक अवधारणा के रूप में उभरा है और ये लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, जिसके सहयोग से एक स्वस्थ दिनचर्या के ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को समत्वम योग उच्चते के तौर पर परिभाषित किया था, मतलब सुख दुख में समान रहने के संयम को ऋषि मुनियों ने एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। और योग से जुड़ी ये बातें कोरोना काल में 100% खरी साबित होती दिखती हैं, क्योंकि जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी तब कोई देश ना तो साधनों से, ना ही सामर्थ्य से और ना ही मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार था। लेकिन दुनिया ने देखा कि ऐसे कठिन समय में भी योग लोगों को आत्मबल देने का एक बड़ा माध्यम बना और लोगों को योग ने ये भरोसा दिया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और अब ऐसे में योग दिवस पर वैक्सीनेशन अभियान के नए चरण की शुरुआत भी इसी ओर इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमारे खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।